हेलो फ्रेंड्स, आज की एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लुसेंट जी के बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी इसके प्रथम तीर्थकर भी थे और इनके संस्थापक भी थे। जो जैन धर्म के त्रैवे तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी ने 23 वर्ष में संन्यास धारण कर लिए थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास धारण किया था पार्श्वनाथ जी ने। जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी थे और इनके सिर्फ 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी जी। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडगाम वैशाली में हुआ था। ठीक है। महावीर जी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडगाम वैशाली में हुआ था। ईसा पूर्व के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और उनके जन्म के बाद वाले समय को ईसवी कहा जाता है। ठीक है। महावीर जी का बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का क्या नाम था इनका? वर्धमान। 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर जी जिन कहलाए। इन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए। प्राकृतिक भाषा उस समय की जनसाधारण की आम बोलचाल की भाषा थी, जिनमें इन्होंने महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश दिए। आगे हमारा श्वेतांबर। श्वेतांबर कौन थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर जो नग्न रहते थे। ठीक है। आगे जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान, आचरण। ठीक है। आगे हमारा कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो ये भद्रबाहु की रचना है। इसमें जैन तीर्थकरों की जीवनी के बारे में बताया गया है, उनके उपदेशों के बारे में बताया गया, कौन कौन से जैन तीर्थकर हुए, सबके बारे में कल्पसूत्र में भद्रबाहु जी ने बताया है। ठीक है। आगे हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे एशिया में इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनका 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह हो गया था, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। उस समय जनसाधारण की भाषा पाली थी, जिसमें इन्होंने अपने उपदेश दिए महात्मा बुद्ध जी ने। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे है भिक्षुक और उपासक। जो भिक्षुक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास धारण किया, वो भिक्षुक कहलाए। उपासक जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वालों को उपासक कहा गया। ठीक है। आगे है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है। आगे हमारा बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होगी उसके पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान एवं महायान में। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बैसाख पूर्णिमा बौद्धों की पवित्र त्योहार है और इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आगे है शैव धर्म। शैव धर्म कौन थे? जो शिव की पूजा करने वाले थे, जो शिव जी को मानते थे, वो शैव धर्म वाले थे। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण हमारा सबसे पुराना पुराण है। ठीक है। तो इसमें लिंग पूजा का सबसे पहला और स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे हमारा वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म को श्री कृष्ण जी ने इसकी नींव रखी थी। इसके प्रवर्तक श्री कृष्ण जी थे। आगे है विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। जो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे वो रामानुज थे। द्वैतवाद के आनंद तीर्थ जी थे। शुद्ध द्वैतवाद के भल्वाचार्य जी थे। ठीक है। भगवान विष्णु के चक्कर में 6 तिलियां हैं। भगवान विष्णु के चक्कर में कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां।
आगे हमारा इस्लाम धर्म, जिसको मुस्लिम धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी थी, स्थापना की थी। इनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में। जो मक्का है वो मुस्लिम धर्म के लोगों का एक पवित्र स्थान है। ठीक है। आगे है इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ था वो कुरान था। ठीक है। इनको मदीना में दफनाया गया। जो मोहम्मद साहब थे इनको मदीना में दफनाया गया। कब? 8 जून 632 ईस्वी में। 8 जून 632 ईस्वी में इनको मदीना में दफनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इनकी मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी रह गए उनको खलीफा कहा जाने लगा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। ठीक है। आगे हमारा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह जी थे। ठीक है। ईसा मसीह जी ने ईसाई धर्म की स्थापना की थी। आगे ईसाई धर्म का जो ग्रंथ है वो बाइबल है। ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल है। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के दिन मनाया जाता है। हर साल क्रिसमस के दिन ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। आगे हमारा ईसा मसीह के जो प्रथम 2 शिष्य थे वो एंड्रूस एवं पीटर थे। एंड्रूस और पीटर ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? पोर्टियस ने चढ़ाया, रोमन के गवर्नर, जो रोम के गवर्नर थे। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह कौन सा है? क्रॉस। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते हैं, जिसमें ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। त्रितत्व कौन सा है इनका? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।